से बायोमोलिक्यूल का एक टॉपिक है एंजाइम, जहां पर बच्चों को प्रॉब्लम रहती है, उसके कुछ बेसिक पॉइंट डिस्कस करते हैं ताकि आप क्वेश्चंस की फील ले सके यार किस तरह का आएगा और हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। सबसे पहले बेटा हम बायोमोलिक्यूल के एंजाइम की बात करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं एंजाइम को बेसिकली समझना। अगर मैं आपको कहूं एंजाइम क्या है, कैसा है, किन चीजों का बना हुआ है, तो मैं ये बोलूंगा आपको कि एंजाइम्स जो है एक कैटलिस्ट है, जिसे आप बायो कैटलिस्ट कहते हो, और कहीं ना कहीं आप उसके बारे में ये समझते हो कि वो रिएक्शन की रेट बढ़ा देता है। क्या इससे ज्यादा भी मुझे कुछ पता होना चाहिए? तो देखते हैं आपको क्या पता होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले मैं आपको ये कहूंगा कि एंजाइम्स के कुछ बेसिक डिटेल में हम लोग जो बात करेंगे, फर्स्ट ये बोलेंगे कि एंजाइम जो है हमारे पास प्रोटीन नेचर का होता है। अब प्रोटीन नेचर का मतलब एंजाइम्स आर केमिकली प्रोटीन। एंजाइम केमिकली किसके बने हुए होते हैं बेटा? प्रोटीन के बने होते हैं। तो हम ये समझते हैं, हम एक सबसे पहली स्टेटमेंट जो हमेशा पढ़ाई जाती है कि एंजाइम्स आर केमिकली प्रोटीन। बहुत सारे बच्चे बेटा यहाँ पर साइंटिस्ट के नाम याद करते हैं, उसकी नीड नहीं है। तो हम सबसे पहले बोलते हैं कि एंजाइम्स आर, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। सारी एंजाइम्स प्रोटीन है, एक्सेप्ट हमारे पास कुछ आरएनए है एक्ट एज एंजाइम। कुछ ऐसे आरएनए हैं जो एंजाइम की तरह काम करेंगे, जिसको आप राइबोजाइम कहते हैं। अब यहां वाली बात बेटा आप ध्यान से सुने, यहां वाली बात जाकर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पे जुड़ेगी, जहां पर आप बेसिकली ये जानेंगे कि वहां पर एक आरएनए होता है, राइबोसोमल आरएनए, जो एंजाइम की तरह काम कर सकता है। उसका नाम है 23S आरएनए। तो यहां पर आप समझिए 23S आरएनए हमारे पास एक आरएनए है जो एंजाइम की तरह काम कर सकता है। तो सबसे पहले आप समझिए एंजाइम्स आर केमिकली प्रोटीन। प्रोटीन के बने होते हैं। प्रोटीन एक्चुअल में बेटा क्यों जरूरी है? प्रोटीन डाइवर्सिटी देती है स्ट्रक्चर को लेके। अगला डिस्कशन हम बात करेंगे एंजाइम को लेकर कि एंजाइम बेटा हमारे पास, एंजाइम जो होता है उसमें 1 डिग्री स्ट्रक्चर, 2 डिग्री स्ट्रक्चर एंड टर्शरी स्ट्रक्चर, तीनों तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। आप समझो ध्यान से, एंजाइम में 1 डिग्री स्ट्रक्चर, 2 डिग्री स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर, तीनों तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, पर फंक्शनल स्ट्रक्चर उसका 3 डिग्री होता है। मतलब अगर आप ध्यान से सोचें, प्रोटीन्स जो होती हैं उनके बेटा प्राइमरी स्ट्रक्चर होते हैं स्ट्रेट चेन, उसके बाद 2 डिग्री बनता है, उसके बाद टर्शरी स्ट्रक्चर बनता है। एंजाइम जो फंक्शनल होते हैं वो हम लिखेंगे किसमें? बायोलॉजिकली एक्टिव है टर्शरी स्ट्रक्चर में। तो फंक्शनल हमारे पास क्या होगा बेटा? 3 डिग्री स्ट्रक्चर में एंजाइम फंक्शनल होगा। ये सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है। तीसरा बेटा, अगर मैं आपसे पूछूं क्या कोई ऐसा रिएक्शन है बॉडी में जो बिना एंजाइम के हो सकता है, तो आप कहेंगे शायद हो, मैं कहूंगा नहीं। हमारी बॉडी में कोई भी ऐसा रिएक्शन नहीं है जो विदाउट एंजाइम हो सके। तो इसका मतलब ये है कि बॉडी में सारे रिएक्शन एंजाइम कराते हैं, जिन्हें हम मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। उन मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कराने के लिए, ध्यान से सुनेंगे बेटा, उन मेटाबॉलिक रिएक्शन को कराने के लिए एंजाइम कैसे काम करता है? हमेशा एक्वस मीडियम में। तो हम ये लिखेंगे ऑलवेज एक्ट, ऑलवेज एक्ट, हम लोग लिख रहे हैं ऑलवेज एक्ट इन एक्वस मीडियम। हमेशा एंजाइम उस मीडियम में काम करेगा जो एक्वस है। ये सब बेटा समझने वाली बात है कि एंजाइम हमारे पास हमेशा एक्वस मीडियम में काम कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वो एक्वस मीडियम में काम कर रहा है। क्लियर हो गई बात? एक्वस मीडियम में। अब मैं जरा आपको एक चीज बता रहा हूं बेटा यहाँ पे जो समझने की है कि एंजाइम एक्वस मीडियम में काम करता है। ठीक है, एंजाइम टर्शरी प्रोटीन है। ठीक है, एंजाइम हमारे पास ग्लोबुलर प्रोटीन है। एक और पॉइंट याद रखो, एंजाइम हमारे पास कैसी प्रोटीन होती है? ग्लोबुलर प्रोटीन होती है। अब हम कई बार ये जानना चाहते हैं कि यार एंजाइम इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट से कैसे डिफरेंट है, क्या फर्क है एंजाइम का इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट से? तो हम ये कहेंगे कि जो एंजाइम है, एंजाइम है वो हमारे पास अगर हम इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट से कंपेयर करें तो एंजाइम तो बेटा देखो प्रोटीन का होता है। इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट तो कुछ भी हो सकता है, मान लो मेटल वेटल हो सकता है। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं और प्रेशर बढ़ाऊं तो उससे क्या होता है?
एंजाइम खराब हो जाता है, इसे हम कहते हैं एंजाइम डीनेचर हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, डीनेचर का मतलब खराब हो जाना, समझो ध्यान से। और इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट क्या होता है, इंक्रीज इन प्रेशर पर रिएक्शन का रेट बढ़ता है। कहीं ना कहीं क्या होगा, इंक्रीज इन प्रेशर एंड टेम्परेचर, रिएक्शन रेट बढ़ा देगा। प्रेशर एंड टेम्परेचर क्या करेगा, रिएक्शन की रेट बढ़ा देगा। आप समझ पा रहे हैं, रिएक्शन की रेट इंक्रीज कर देगा। तो आप एक चीज समझो बेटा ध्यान से कि एंजाइम और इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट का बेसिक डिफरेंस ही है। पर एनसीईआरटी ने बताया है आपको कि कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो थर्मोफिलिक एंजाइम है, जो हाई टेम्परेचर पे मिलते हैं और वो खराब नहीं होते। उनके अंदर ऐसी एडेप्टेशन है कि वो खराब नहीं होते हाई टेम्परेचर पे। पर नॉर्मली मेरे पास एंजाइम क्या होता है, बहुत हाई टेम्परेचर पर जाकर खराब हो जाते हैं। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन है, 4-5 पॉइंट है। फर्स्ट, एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन एक्सेप्ट राइबोजाइम। कुछ ऐसे एंजाइम हैं जो किसके बने हुए, आरएनए के। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आता है कि अभी तक सर ने किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं लिखवाया, तो मैं आपको बेटा कुछ चीजें क्लियर करूंगा। हम जब बायो पढ़ाते हैं तो उसमें हमें उनको प्रेफरेंस देनी है जो चीजें एग्जाम में आएंगी। अब हो क्या रहा है कि रिसेंट टाइम में एग्जाम में साइंटिस्ट के नाम सिर्फ एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं, उसके बाहर वो नाम नहीं पूछे जा रहे। तो हमें क्या करना है, वही चीज पढ़नी है जो एनसीईआरटी के अराउंड हो। क्योंकि पहले क्या होता था, बहुत सारी एक्स्ट्रा डिटेल्स आती थी। तो आपको हमारी तरफ से क्या गाइडेंस है कि आप एनसीईआरटी के अराउंड पढ़ेंगे, हम लाइन बना के देंगे कि देखो बेटा ये पूछा जाएगा। आपको प्रॉपर ऑफलाइन का फील दिया जाएगा पढ़ाते वक्त कि ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी कि देखो हम प्रॉपरली ऑफलाइन तरीके से, जैसे कि क्लासरूम में पढ़ाते हैं वैसे पढ़ाएंगे आपको। और उसके साथ आपको वो सारी चीजें जो ऑनलाइन में डीपीपी वीडियो सॉल्यूशन जिसे हम कहते हैं, वो सारी चीजें मिलेंगी। तो ये एक डिफरेंस रहेगा, आपको जो फील होगा बाकी सब जगह से वो ये है। ठीक है, अब जरा एंजाइम पे वापसी आते हैं। अब मैं कहता हूं कि यार एंजाइम के स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो एनसीईआरटी ने ये बोला कि एंजाइम जो है वो, उसको मैं एक लाइन डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो देखो समझो ध्यान से, एंजाइम का हमारे पास एक 1 डिग्री स्ट्रक्चर होता है। किसी भी प्रोटीन के 1 डिग्री स्ट्रक्चर में हम क्या बनाते हैं, एन टर्मिनल और सी टर्मिनल, इस तरीके की चीज बनाते हैं। तो ये एन टर्मिनल है और ये सी टर्मिनल है, यहाँ आर ग्रुप है, R1, R2, R3, R4 ऐसे करके ये आर ग्रुप है। तो आप समझिए ध्यान से, सबसे पहले ये मेरे पास 1 डिग्री स्ट्रक्चर है एंजाइम का। और 1 डिग्री स्ट्रक्चर को एनसीईआरटी लिखती है कि मैं लाइन डायग्राम, आपको कहां से पढ़ना है, एनसीईआरटी में से पढ़ना, आपको समझ आएगा। एक लाइन डायग्राम के थ्रू मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं एंजाइम के 1 डिग्री स्ट्रक्चर को। अब मैं क्या करूंगा, इसको फोल्ड करूंगा और इससे मेरे पास 2 डिग्री स्ट्रक्चर बन जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि 2 डिग्री स्ट्रक्चर 1 डिग्री के बाद फोल्डिंग से बनता है। उसके बाद मैं फर्दर फोल्ड करूंगा और मेरे पास एक 3 डिग्री स्ट्रक्चर एंजाइम का बन जाएगा। ऐसा एक 3 डिग्री स्ट्रक्चर एंजाइम का इस तरीके का बन जाएगा। अब जब ये फाइनल फोल्डिंग एक्चुअल में एक्वस मीडियम में हो रही है और ये एक 3 डिग्री स्ट्रक्चर है, 3 डिग्री स्ट्रक्चर में फोल्ड होने के बाद आफ्टर दिस एंजाइम फोल्डेड इन 3 डिग्री स्ट्रक्चर, हमें बहुत सारे क्रिवाइसिस क्या होती है, पॉकेट्स। तो बहुत सारी हमारे पास क्या बन जाएंगी, ऐसे पॉकेट्स बन जाएंगी। बहुत सारी हमारे पास क्या बन जाएंगी, पॉकेट्स बन जाएंगे। तो हमारे पास क्या होगा, बहुत सारी हमारे पास पॉकेट्स फॉर्म हो जाएंगी किस पर, ऑन एंजाइम सरफेस पे। हमारे पास एंजाइम्स बहुत सारी क्या हो जाएंगी, पॉकेट्स फॉर्म हो जाएंगे। तो आपके सामने है, हमारे पास एंजाइम है, एंजाइम के सरफेस पर बहुत सारी क्या फॉर्म हो जाएंगी, पॉकेट्स फॉर्म हो जाएंगी। पॉकेट्स क्या होती हैं बेटा, आप समझो ध्यान से। जब एंजाइम पूरी तरीके से फोल्ड हो गया, उसके सरफेस पर छोटी छोटी ऐसे पॉकेट्स को एनसीईआरटी ने क्रिवाइसिस भी बोला है, क्रिवाइसिस बन जाएंगे। जब आप इन पॉकेट्स को देखोगे, जब आप इन क्रिवाइसिस को देखोगे, तो आपको क्या फील होगा कि इसके सरफेस पर कोई ऐसी एक पॉकेट होगी जिसे आप एक्टिव साइट कहोगे। देखो मैंने क्या बोला, मैंने कहा फोल्डिंग के बाद ये पॉकेट्स फॉर्म हो गई। इन पॉकेट्स में से किसी एक पॉकेट को आप एक्टिव साइट का नाम दे देंगे। तो आप ये कहेंगे कि एनी वन पॉकेट, मान लो ये वाली है, एनी वन
एनी वन पॉकेट इज नोन एज एक्टिव साइट, उसको एक्टिव साइट कहेंगे ना। व्हाट इज एक्टिव साइट? अब ये बड़ा समझने वाली बात है कि एक्टिव साइट क्या होता है। इससे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं कि जब भी हम किसी केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं, वी जनरली टॉक अबाउट टू टाइप ऑफ चेंज, केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज की स्पीड को हम रेट बोलते हैं। मान लो किस स्पीड से प्रोडक्ट बना, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं रेट। तो एंजाइम रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाता है, कहीं ना कहीं रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाता है। तो एंजाइम का ये 1 डिग्री स्ट्रक्चर है, 2 डिग्री स्ट्रक्चर है, ये 3 डिग्री स्ट्रक्चर है। जब 3 डिग्री स्ट्रक्चर बनता है तो पॉकेट्स बनती हैं, उनमें से किसी एक पॉकेट को हम एक्टिव साइट कहते हैं। एक्टिव साइट वर्ड का मतलब ये है कि अगर मेरे पास फाइनल एंजाइम की फोल्डिंग से इस तरह की कोई पॉकेट बनी है, दिस इज वन पॉकेट जिसको मैं दिखा पा रहा हूं, ये जो पॉकेट बनी है इसकी अपनी एक शेप है। आप समझे ध्यान से, दिस इज एंजाइम, इस एंजाइम का बेटा ये एक्टिव साइट है। इस एक्टिव साइट पर मेरे पास पॉकेट प्रेजेंट है। एक्टिव साइट पर मेरे पास क्या है? पॉकेट प्रेजेंट है। तो मेरे पास पॉकेट में लिख रहा हूं यहां पर, पॉकेट प्रेजेंट ऑन एक्टिव साइट। पॉकेट प्रेजेंट है किस पर? एक्टिव साइट पर। ठीक है, एक पॉकेट्स प्रेजेंट है एक्टिव साइट पर, मतलब सॉरी एक्टिव साइट एक पॉकेट है, उसका अपना एक फिक्स शेप है, मतलब इसकी अपनी एक शेप फिक्स है। दूसरा, किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में मदद कर रहा है। आप सोचो इस बात को कि एंजाइम में एक्टिव साइट का मतलब ये है कि एक तो उसकी शेप फिक्स है, आप समझो, एक तो उसकी क्या है बेटा? शेप फिक्स है। दूसरा, वो हेल्प कर रहा है, हेल्प इन पर्टिकुलर टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में वो मदद कर रहा है ना, किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में वो हेल्प कर रहा है। तो हमने यहां पर आपको समझाया कि हमारे पास ये एंजाइम है, ध्यान सुनिए, एंजाइम है। एंजाइम इज अ 3 डिग्री स्ट्रक्चर। एंजाइम व्हेन फोल्ड इट फॉर्म पॉकेट्स, these pockets are known as crevices। क्रिवाइसिस जो हमारे पास है, इन क्रिवाइसिस के में से कोई एक पॉकेट जो है, एक क्रिवाइस जो है, दैट इज नोन एज एक्टिव साइट। उसकी अपनी एक फिक्स शेप होती है और फिक्स टाइप के केमिकल रिएक्शन में मदद करता है। तो ये एंजाइम के स्ट्रक्चर की बात हो गई।